हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिस्टल और रिवॉल्वर में क्या अंतर होता है? और नमकीन बिस्किट में छेद क्यों बने होते हैं? या फिर पीएचडी को हिंदी में क्या कहते हैं? और क्या कोई पक्षी हवाई जहाज से भी ऊंचा उड़ सकता है? यदि नहीं तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही नए नए फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1, क्या है रिवॉल्वर और पिस्तौल का अंतर? दोस्तों, रिवॉल्वर एक तरह की बंदूक होती है। इसमें हैंडगन में घूमने वाले सिलेंडर में गोलियां लगाई जाती है। रिवॉल्वर में कुल 6 गोलियां डाली जा सकती हैं। इससे फायर करने पर पीछे की तरफ से एक हैमर नुमा चीज से गोली आगे निकलती है। इसमें सिलेंडर अपने आप घूमता है और दूसरी गोली सामने आ जाती है। वहीं अगर पिस्तौल या पिस्टल की बात करें तो इसमें 20 गोलियां भरी जा सकती हैं, जिनकी रेंज भी 50 से 100 मीटर तक होती है। ये ऑटो या सेमी ऑटोमेटिक हो सकती है। इनसे मैगजीन लगी होती है और स्प्रिंग के जरिए गोली फायर पॉइंट पर सेट हो जाती है। इसमें गोली लोड करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। नंबर 2, नमकीन बिस्किट में क्यों बने होते हैं छेद? दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा इस कदर बन जाती है कि हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि ऐसा क्यों होता है। नमकीन बिस्किट पर कई सारे छेद क्यों होते हैं? मीठे बिस्किट पर ऐसा नहीं होता है। फिर नमकीन बिस्किट पर होल्स क्यों बनाए जाते हैं? बचपन में इनके आर पार देखने का खेल भी खूब खेला होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे अपनी एक वजह है? दोस्तों, नमकीन बिस्किट पर मिलने वाले ये छेद यूं ही नहीं होते। इसका मकसद बिस्किट को सुंदर दिखाना नहीं होता है, बल्कि इसकी एक अहम वजह है। ये बेकिंग के दौरान मदद करता है। इन होल्स को डॉकर्स कहा जाता है, जिसके जरिए बिस्किट के आटे से हवा पास होती रहती है और बिस्किट फूलते नहीं बल्कि चपटे, कुरकुरे और एक जैसे बने रहते हैं। आटे में एयर बबल्स नहीं बनते और स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट बना रहता है। नंबर 3, क्या होगा अगर हवा में खत्म हो जाए हवाई जहाज का ईंधन? दोस्तों, आज के जमाने में लोगों के पास वक्त कम होता है। वो पैदल जाने की जगह पर गाड़ी से जाते हैं, सफर बस के बजाय ट्रेन से करते हैं और दूरी लंबी हो तो हवाई जहाज से जाना पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ भी रिस्क कोई कम नहीं है। सोचिए, कभी हवा में उड़ते उड़ते हवाई जहाज का ईंधन ही खत्म हो जाए तो? गाड़ी से जाते वक्त अगर ईंधन खत्म हो जाए तो तुरंत रीफिल किया जा सकता है, लेकिन हवाई जहाज में अगर ऐसा हुआ तो आखिर क्या होगा? अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसे उड़ाने से पहले इसकी गहराई से जांच की जाती है। अगर गलती से ईंधन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। हालांकि इसके जवाब में कई व्यक्तियों ने ये भी बताया है कि सभी हवाई जहाज़ों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो आपात स्थिति में ग्लाइडिंग कर सकते हैं। इसके लिए पायलट्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके जरिए वे नजदीकी सड़क, नदी या झील में इसे उतार सकते हैं। यहाँ पायलट की सूझबूझ ही काम आती है। नंबर 4, पीएचडी को हिंदी में क्या कहते हैं? आखिर पीएचडी को हिंदी में क्या कहा जाता है? आप भी ये सवाल सुनकर सिर खुजाने लगेंगे, क्योंकि लोगों को बामुश्किल इसका फुल फॉर्म पता होता है। फिर हिंदी अर्थ जानने की किसे पड़ी है? आज हम आपको इसी टर्म के बारे में बताएंगे। हमारे देश में आज भी हिंदी भाषी लोगों की आबादी काफी ज्यादा है। शहरों में भले ही लोग अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़कर इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान हासिल कर चुके हैं, लेकिन हिंदी भाषा को बोलने वालों की कमी नहीं है। वो बात अलग है कि हिंदी बोलने वालों को भी पूरी हिंदी का ज्ञान नहीं है। पीएचडी की हिंदी जब किसी ने पूछी तो कुछ यूजर्स ने इसका सटीक जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पीएचडी को हिंदी में विद्यावाचस्पति की उपाधि कहा जाता है। यहाँ विद्या से ज्ञान और वाचस्पति से विद्वान का अर्थ निकलता है। नंबर 5, क्या कोई पक्षी हवाई जहाज से भी ऊंचा उड़ सकता है? हवा में उड़ना कभी कल्पना हुआ करता था, फिर धीरे धीरे विज्ञान के जरिए ये संभव हो पाया कि इंसान भी पक्षियों जैसे यान में बैठकर उड़ने लगा। जब आप धरती से आसमान में प्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं तो ये भी किसी पक्षी जैसा ही लगता है, सिर्फ इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये तो सिर्फ एक विचार है,
लेकिन फैक्ट पर बात करें तो कई बार लोगों के मन में हवाई सफर करते हुए ख्याल आया होगा कि यहाँ तक कोई पक्षी पहुँच सकता है क्या? खुले आसमान में बादलों के ऊपर किसी चिड़िया की उड़ान हो सकती है? इस सवाल के जवाब में यूजर्स ने कई पक्षियों के नाम बताए जो हवाई जहाज से मुकाबला कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये कौन से पक्षी हैं। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक एक व्यावसायिक हवाई जहाज की उड़ान 33,000 फीट से 42,000 फीट तक हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रुपेल का ग्रिफॉन गिद्ध इस उड़ान को मैच कर सकता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये गिद्ध 37,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। ये सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। एक यूजर ने बताया कि 1973 में आइवरी कोस्ट के ऊपर एक विमान 37,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और गिद्ध से टकरा गया। फिर उसके पास इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और यदि आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।